आज के बिहार पुलिस के टॉपर है डेविड रॉय। डेविड रॉय का बिहार पुलिस में 73 नंबर। चलिए अगला आनंद, आनंद जी का 71 नंबर। चलिए अभिषेक आनंद 71 नंबर। गोलू 69 नंबर। राजा बाबू 68 नंबर। रमन झा 65 नंबर। रोहित 65 नंबर। पवन कुमार 65 नंबर। दिनेश 61 नंबर। अजय कुमार 60 नंबर। गोविंद कुमार 59 नंबर। 58 नंबर राजकुमार। तो इस प्रकार बिहार पुलिस का नंबर था। जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर हैं नीलेश पटेल। नीलेश का 111.5 नंबर। ताली हो जाए नीलेश के लिए। अगला है चंदन कुमार। चंदन कुमार जी का 110 नंबर। ताली हो जाए। अगला है 97 नंबर दिवाकर। दिवाकर का 97 नंबर। राहुल कुमार बिहार एसएससी में 90, बिहार दरोगा में 46 नंबर। निर्भय कुमार बिहार दरोगा बनाए हैं 41.2 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। चौखंबा पर्वत किस शिखर में अवस्थित है? चौखंबा पर्वत भारत के उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसका ऊंचाई है 7138 मीटर। चौखंबा पर्वत का ऊंचाई है। कहाँ है? उत्तराखंड में। हाँ 71 से 38। तो ऑप्शन ए हो गया, चौखंबा भारत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आइसो हाइट वर्षा का समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसो हाइट कहलाती है। सही बात है। आइसोफाइट वनस्पति की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोफाइट सही है। आइसोबात समुद्री जल नहीं, गलत है। देखिए आइसोबात क्या होता है? आपका समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबात। और समुद्री जल में लवणता को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। समुद्री जल की लवणता वाले मात्रा को दर्शाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन। तो ऑप्शन सी गलत था। आइसोथर्म समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसोथर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2 का। देखिए रोहतांग दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? रोहतांग दर्रा लघु हिमालय में। और जो है ना रोहतांग दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाती है? मनाली और लेह के बीच है। रोहतांग दर्रा मनाली और लेह के बीच है। निम्नलिखित में से किस नदी पर शाहपुर कुंडी बांध परियोजना जो है ना निर्माणाधीन है? शाहपुर कुंडी बांध जो है ना रावी नदी पे है। और किस राज्य में है? पंजाब में। हाँ शाहपुर कंडी बांध हो गया रावी नदी पंजाब में। ठीक है। चिनाव पे कौन है? दुलहस्ती है। दुलहस्ती परियोजना चिनाव पे है। ठीक है। सलाल किस पे है? बेली सस्पेंशन बीच चिनाव पे। हाँ बेली सस्पेंशन बीच भी है आपका चिनाव पे। क्या? हाँ सलाल जो है परियोजना किस पे है? चिनाव पे है। और झेलम पे तुलबुल परियोजना झेलम पे है। चलिए लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है? अम्लीय होता है। लाल पीली मृदा मतलब लाल मिट्टी के बारे में बोल रहा है। यह लगभग भारत में 10.5% के आसपास पाया जाता है। और लाल मिट्टी को टेरा रोसा के नाम से भी जाना जाता है। टेरा रोसा किसको कहते हैं? लाल मिट्टी को। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था? 2001 में। 2001 में शामिल किया गया था। ठीक है। भारत में कुल कितना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? 18 है। 18 में 12 जो है हाँ यूनेस्को साइट में। हाँ यूनेस्को के साइट में शामिल है 12 आपका बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक ना। अब पहला कौन शामिल हुआ था? नीलगिरी 2000 में शामिल हुआ है। ठीक है। और 12वां कौन है? पन्ना। 12वां जो है शामिल होने वाला यूनेस्को में पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में 2020 में शामिल हुआ था। ये अगस्तमलय केरल में है। केरल और तमिलनाडु में है। यही अगस्तमलय बायोस्फीयर रिजर्व में जो है ना कलाकड़ मृदु थुर्राय बाग रिजर्व है इसी में। एक्वापोनिक कृषि क्या है? एक्वापोनिक कृषि पौधे लगाने के साथ मत्स्य पालन को एक्वापोनिक कृषि कहते हैं। पशुपालन नहीं मत्स्य पालन होगा। बी हाँ बी हो जाएगा। पौधे उगाने के साथ मत्स्य पालन को एक्वापोनिक कृषि कहते हैं। 2 हो जाएगा ऑप्शन 2। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। हाँ नहीं तो वो है जुड़वा खनिज के बारे में बोले हैं क्या?
अच्छा चेक कीजिए, एक्वापोनिक के बारे में बोल रहे हैं, चेक कीजिए तो एक्वापोनिक। नो मतलब से होना चाहिए। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, सही है ना, सही है। चलिए चांदी हो गया राजस्थान में। अब आइए, कोयला निर्माण के विकास क्रम का प्रथम अवस्था कौन सा होता है? पीट अवस्था। सबसे खराब कोयला किसको कहा जाता है? पीट को। एंथ्रासाइट को सबसे अच्छा कोयला किसको कहा जाता है? एंथ्रासाइट को। बिटुमिनस को घरेलू कोयला। घरेलू कोयला बोलिए चाहे मुलायम कोयला, किसको कहा जाता है? बिटुमिनस कोयला को कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला। पूछेगा जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा किस कोयला में? लिग्नाइट। लिग्नाइट में जलवाष्प का मात्रा सबसे ज़्यादा। हाँ, भूरा कोयला किसको कहा जाता है? लिग्नाइट। हाँ। राष्ट्रीय जलमार्ग NW संख्या 100 किस नदी पे है? तापी नदी पे है। कौन नदी पे है? तापी नदी पे। और सबसे लंबा NW कौन है? इलाहाबाद से हल्दिया NW1 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर NW1 क्या है? सबसे लंबा है। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है 1620। NW2 सदिया से धुबरी। सदिया से धुबरी NW2 है। NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम। NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम है। NW4 काकीनाड़ा से मलकानम। NW4 जो है ना, काकीनाड़ा से मलकानम के बीच है। कौन? कोट्टापुरम। NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा है? 17.72% रहा है। जनसंख्या घनत्व तो भारत का कितना है? 382। और लिंगानुपात बोलेगा तो 74.04 भारत का। भारत की प्रथम भूकंपीय 74.04 लिंगानुपात नहीं लिंगानुपात 74.04। सॉरी साक्षरता उल्टा हो गया, उल्टा बोल गया। ठीक उल्टा बोला गया। साक्षरता है 74.04। चलिए लिंगानुपात तो आपका 943 है। चलिए भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली का स्थापना कहाँ किया गया? उत्तराखंड में 2015 में बना था। लाहौली जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? हिमाचल। ऐसे भी लाहौल स्पीति है ना, हिमाचल प्रदेश में। पाखाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तेलंगाना में। पाखाल है तेलंगाना में, लेकिन पाखुई बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश में। पाखुई कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और पाखाल तेलंगाना में। लाहो लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? लाहो बोलिए चाहे बांग्ला, दोनों मेघालय। लाहो और बांग्ला मेघालय का हो गया। असम का क्या हो गया? बिहू, बिछुआ, कलीगोपाल, खलीगोपाल, ये सब किसका हो गया? असम का। मणिपुर का मणिपुरी, राखाल, ये सब किसका हो गया? मणिपुर का हो गया। मिजोरम का चेरोकोन। चेरोकोन और पाखुल पिल्ला। चेरोकोन और पाखुल पिल्ला किसका है? मिजोरम का हाँ लोक नृत्य है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण सूखा। सूखा देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है ना का समाप्त होने का कारण मुख्यतः कारण बाढ़ को माना जाता है, लेकिन ताम्रपाषाणिक संस्कृति का विलुप्त होने का कारण सूखा को माना जाता है। यही ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैसा था? ग्रामीण संस्कृति था। सिंधु सभ्यता शहरी था, शहरी या नगरीय बोली। ऋग्वेदिक आर्य निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे? हाथी से परिचित नहीं थे, गाय था, घोड़ा था। ठीक है, उसके बाद आइए, महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? बज्जी। बज्जी में 8 राज्य था। बज्जी में कितना राज्य था? 8 राज्य था। ठीक है, और मगध का राजधानी कहाँ था? राजगिरी। अवंती का उज्जैनी, मत्स्य का विराटनगर। लेकिन बोलेगा कि मगध महाजनपद का उदय कब हुआ है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, विराटनगर। और मगध का हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद बोलेगा सबसे शक्तिशाली कौन? मगध। सदी शताब्दी एक ही ना होता है, ईसा पूर्व का बात करें। चलिए उसके बाद आइए, धनुधारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार का सिक्का चलाया था, उसी में था धनुधारी, गरुड़, हाँ बिना वादन प्रकार का सिक्का, ये सब था उसी में। हाँ ठीक है, उसके बाद है समुद्रगुप्त हो गया ना। अब भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। कांस्य मूर्तियाँ बनाने में महारत हासिल था किसको? पाल कलाकारों को। पाल कलाकारों को, ठीक है। और पाल वंश के समय में जो है ना, दाई भाग के लेखक जिमुत वाहन रहते थे कुछ। हाँ, दाई भाग के लेखक जिमुत वाहन रहते थे किसके समय में? पाल शासकों के समय में, उसके दरबार में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा खुद को रियाते आला की उपाधि दिया गया था? देखिए, रियाते आला कहा गया खींच खां को, लेकिन हजरते आला बोलेगा शेरशाह सूरी। हजरते आला शेरशाह सूरी और रियाते आला खींच खां।
कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां, कुरान खां, लाख खां, हाँ कुरान खां, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मुबारक शाह, ये अंतिम में था। खलीफा की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? यही मुबारक शाह। खलीफा की उपाधि धारण करने वाला मुबारक शाह। चलिए अगला देखिए। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया है? बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया है। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि कौन धारण किया था? यही बुक्का प्रथम, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। हाँ, और हरिहर प्रथम क्या था? विजयनगर का प्रथम शासक हरिहर प्रथम। हरिहर द्वितीय ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। महाधीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम विजयनगर का शासक हरिहर द्वितीय। चलिए इसके बाद आइए, शेषासुरी का गख्खर जाति से युद्ध कब हुआ था? 1541 में शेषासुरी का गख्खर जाति से युद्ध हुआ था। हाँ, यह गख्खर जाति ना, यह जो है ना लूटपाट करता था। सूर्यास्त का नियम कब लागू हुआ है? 1794 में। देखिए आया था 1793 में, जिसको अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं। आया था 1793 में, लेकिन लागू हुआ था 1794 में। कहाँ? बिहार, उड़ीसा और बंगाल, जिसको अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं। लगभग कितना % भूमि पे? 19% भूमि पर। यह हाँ कॉर्नवालिस के समय में नहीं, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। देखिए अस्थायी बंदोबस्त आपका 19%, रेतवाड़ी बोलेगा तो 51% और महलवाड़ी बोलेगा तो 30%। 30% नहीं, 31 होगा तो 101 ना हो जाएगा। 19, 51 और 30। महलवाड़ी 30 और रेतवाड़ी 51। जो मद्रास में था ना रेतवाड़ी, वो सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल। मद्रास, बम्बई सब। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नेटिव ओपिनियन किसका है? BN मांडलिक का है, सही बात है। दर्पण किसका है? बाल शास्त्री का है। नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू का है। नेशनल हेराल्ड किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। जी सुब्रमण्यम अय्यर का क्या है? द हिंदू। द हिंदू किसका है? जी सुब्रमण्यम अय्यर का। प्रताप किसका है? गणेश शंकर विद्यार्थी का है। तो 25 में क्या गलत था? ऑप्शन सी गलत था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन। अध्यक्ष कौन था? सुभाष चंद्र बोस। ऐसे में याद रखिएगा, रोमन लिपि का प्रयोग किया गया था आपका 1938 के हरिपुरा अधिवेशन। 1937 फैजपुर में क्या हुआ था? गांव में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन 1937 फैजपुर। अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 1939 में त्रिपुरी संकट आया था। सुभाष चंद्र बोस पहले अध्यक्ष थे, त्यागपत्र दे दिए तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। त्रिपुरी कहाँ? जबलपुर, मध्य प्रदेश। और हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय व्यय की जांच के लिए बेल्वी आयोग का गठन किस वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में हुआ था। 1895 में हुआ था बेल्वी आयोग का गठन, 1895 में। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 1898 तक था। 1894 से 1898, तो इसीलिए 1895 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो है भारत का वायसराय था उस समय। और 99 से कर्जन 1899 से 1905। लॉर्ड नॉर्थबुक 1872 से 1876। हाँ, लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1800 कितना तक? 63 तक, 1 साल रहा था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया था? सिंगापुर में। कब? 21 अक्टूबर 1943 में। 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में अस्थायी सरकार का स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने, जिसका समर्थन कौन किया था? जर्मनी और जापान ने। हाँ, आज़ाद हिंद सरकार भी 1943 में। किनका? प्लेन दुर्घटना 45 में। चलिए छोटा डेट है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सेवक मंडल का स्थापना किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905 में। हाल ही में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में है। हाल ही के दिनों में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का प्रक्षेपण किया है? इसरो किया है। हाल ही के दिनों में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है? दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज चेक गणराज्य का राजधानी प्राग। अब भारत में बोलेगा पहला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला था? उत्तराखंड में। भारत में उत्तराखंड में।
मतलब झूला होता है ऐसे, हाँ हिलता है, चलिएगा ना तो पूरा हिलेगा। कौन सा देश भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? रूस। रूस जो है भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। हाल ही में भारत के द्वारा पर्लय मिसाइल का परीक्षण किस राज्य के तट से किया गया है? उड़ीसा। पर्लय मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा, हाँ व्हीलर द्वीप से। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2022 में रसायन के क्षेत्र में नहीं मिला है? रसायन में 2022 में मिला था कैरोलिन बटोजी मोटन मेडल को, बेरी शार्पलेस को 2022 में। 2023 में मिला है रसायन में, हाँ तो नहीं मिला है, तो इसको नहीं मिला है। 2023 में मिला है मोंगी बाबेडी ब्रस और एलेक्सी और एकीमोव, तीनों को मिला है आपका रसायन के क्षेत्र में नोबेल 2023 में। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया था? एंजेला मर्केल को मिला था, हाँ जर्मनी का पूर्व चांसलर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? जनजातीय गौरव दिवस 14 नवंबर, गलत है, 15 नवंबर को, जिस दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसलिए झारखंड का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर, और राष्ट्रीय बाल दिवस बोलेगा तो 14 नवंबर। शहादत दिवस गुरु तेग बहादुर के, हाँ शहादत के लिए 24 नवंबर, शहादत दिवस 24 नवंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर, ठीक है। और संविधान दिवस भी कब है? और राष्ट्रीय दूध दिवस भी कब है? 26 नवंबर, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस भी है। हाँ विश्व दूध दिवस बोलेगा ना तो 1 जून। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी का है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत के बेंगलुरु में हुआ है। भारत सरकार द्वारा एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 में एड्स है। 2047 में क्या है? ऊर्जा स्वतंत्र घोषित मतलब लक्ष्य है 2047 में। जो 2070 में क्या है? भारत नेट जीरो, हाँ भारत जो है ना कार्बन का, हाँ नेट जीरो लक्ष्य है। 2030 है इसका रेलवे का भी। 2025 से टीवी काला दर बढ़ा दिया, खत्म हो गया टीवी नहीं, अभी खत्म कहाँ हुआ? पोलियो खत्म हो रहा है, पोलियो 2014 में। हाँ भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में। हाल ही में जनवरी 2023 में किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज किया गया है? हरियाणा में। हाँ हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मणिपुर में। ऐसे भी पोलो खेल का प्रारंभ मणिपुर में हुआ है, इसलिए पोलो नहीं पोलो खेल है, पोलो प्रतिमा मणिपुर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर सिंगापुर, भारत का स्थान 131, लेकिन वर्तमान में 127 हो गया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 127। हाँ रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगास्वामी खेल का संबंध, कप का संबंध हॉकी से है। प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है आचार्य विनोबा भावे को 1958 में मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो सबसे पहले क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1930 में, 30 हाँ। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को राजा जी के नाम से जाना जाता है। और द वे आउट पम्पलेट कौन जारी किया था? यही सी राजगोपालाचार्य। द वे आउट पम्पलेट। नाउ और नेवर पम्पलेट कौन? चौधरी रहमत अली। हाँ मद्रास में नमक सत्याग्रह का ये किए थे, नेतृत्व किए थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? मूल ह्रास को घटा दिया जाता है। काली मुद्रा का सबसे मान्य परिभाषा कौन है? वह आय है जिस पर अपवर्चन नहीं हुआ है। अपवर्चन मतलब टैक्स नहीं दिया गया। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? भारत में शून्य आधारित बजट अस्तित्व में आया 1987 में। तो 87 यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना, कहा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक था। और सबसे पहले शून्य आधारित बजट कहाँ? अमेरिका में। कब? 1977 में। अमेरिका 1977 और 10 साल बाद भारत में 1987। लेकिन याद रखिएगा शून्य आधारित बजट का भारत में पहला बार प्रयोग बोलेगा तो 1983-84। आज ही बिहार एसएससी में पूछा था। शून्य आधारित बजट जो है ना का पहला प्रयोग भारत में 1983-84, लेकिन अस्तित्व में आया है या लागू हुआ है 1987। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? गोल्जी काय में जो है लाइसोसोम बनता है। निम्न में से कौन से ऊतक त्वचा एवं मांसपेशी को आपस में जोड़ता है? अवकाशी ऊतक जो है त्वचा और मांसपेशी को आपस में जोड़ता है।
इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है? देखिए पायरिया रोग होता है एंट अमीबा जिंजिविलिस के कारण, एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण पेचिस होता है, और लिस्मेनिया डोनावानी के कारण कालाजार, लिस्मेनिया डोनावानी कालाजार होता है। हंसी सेवन चरस प्राप्त किया जाता है, फूल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और अफीम बोलेगा तो फल, अधपके फल। क्या? हाँ हाँ। उसके बाद है शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो है शेर का, पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का, और पैंथेरा पार्ड्स, पैंथेरा पार्ड्स है चीता का, राना टेग्रिना मेढक का। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस के जीवों का लक्षण है? इकाइनोडर्मेटा। किसका लक्षण है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में याद रखिएगा उत्सर्जन अंग नहीं होता है। लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण हेतु लोहे का संचय कौन सा अंग करता है? छोटी आंत। लोहे का संचय कौन सा अंग करेगा? छोटी आंत करता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? विटामिन डी और के। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। हाँ, के हमारी आंत का कोलन में। रक्त में एंटीजन उपस्थित होता है लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर होता है, लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर। कार्पस लुटियम क्या स्रावित करता है? हाँ, प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। कौन? कार्पस लुटियम होता है महिला में। हाँ, महिलाओं का है हार्मोन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगा? द्रव्यमान प्राप्त होगा, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। बाकी चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, सब में गतिज ऊर्जा है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमफोर्ड। ऑप्शन बी रमफोर्ड ने दिया था। रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? रेडियो तरंग के परावर्तन पे होता है रडार का कार्य प्रणाली। रडार का आविष्कार कौन किया था? टेलर और यंग। किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। और इन्वर्टर क्या करता है? दृश्य धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है इन्वर्टर। हाँ, एसी को डीसी में बदलेगा आपका रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में बदलेगा इन्वर्टर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कौन सा उंगली धारा की दिशा को दिखाती है? देखिए धारा का उंगली का दिशा को बताएगा कौन? बीच की उंगली, जिसको मध्यमा कहते हैं। तर्जनी क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, और अंगूठा चालक की गति। अब यह चालक की गति या बल बोलिए, चालक का। निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। वो कुछ नहीं। निम्न में से अस्थायी कण कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार कौन किया है? जिलेट। सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया है। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? श्रोडिंजर। श्रोडिंजर ने क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण दिया है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक किया है ना? हाँ, क्वांटम सिद्धांत बोलेगा तो मैक्स प्लैंक। कौन? हाँ सही है, सही है। न्यूट्रॉन सही है। नहीं सही है सर, देख लीजिएगा। वही बढ़ता है ना। निम्नलिखित में से किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाएगा? 0 केल्विन पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाएगा। कितना डिग्री सेल्सियस? 273। हाँ, 0.15 डिग्री सेल्सियस। सॉरी माइनस होगा, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस में। निम्न में से किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है? हाँ, 7A का जो है ना इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। और वो कितना वर्ग हो जाएगा? वर्ग 17 हो जाएगा। काल्वेराइट किसका अयस्क है? सोना का। काल्वेराइट और सिल्वेनाइट दोनों किसका है? सोना का अयस्क है। निक्लेओय, निक्लेओय मिश्र धातु में अवयवी तत्व कौन सा होता है? एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है और निकेल होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में ब्लू आइस पाया जाता है? ग्रीनलैंड में जो है ना ब्लू आइस पाया जाता है। हाँ हाँ, उसी का है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिप्राय क्या होता है? वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। ग्रीन हाउस गैस को खोज कौन किया था? जोसेफ फोरियर ने किया था। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम होता है। विनेगर किससे बना होता है? एसिटिक एसिड से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, यह विस्फोटक नहीं है। यह क्या है? कीटनाशक है।
अब पोटेशियम क्लोरेट है, TNT है, TNG, ये सब विस्फोटक है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। भू राजस्व या लगान विषय है, राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची में कितना विषय है? 61। राज्य सूची में 61, संघ सूची में 100 और समवर्ती सूची में 52। आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा किस समिति द्वारा किया गया था? नियोगी समिति। नियोगी समिति का गठन 1946 में हुआ था। और कोठारी समिति क्या है? UPSC से संबंधित है। 1976 में आया था कोठारी समिति। प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण किसके द्वारा कराया जाता है? राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और जितना भी ये है सदन का, जैसे लोकसभा करेगा तो सबका शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर। अनुच्छेद 95 के द्वारा जो है ना, ये जो है शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को। 95, अनुच्छेद 95। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अधीन है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में। अभी विश्व मानवाधिकार आयोग 1 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर, विश्व मानवाधिकार आयोग का 10 दिसंबर 1948। चलिए, वरीयता अनुक्रम में मुख्य निर्वाचन आयोग के ठीक ऊपर कौन आएगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। कहे कि यह 9 में आएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कितना में आएगा? 9 में। मुख्य निर्वाचन आयोग 9 का क में आएगा। 9 का क किसके आग्रह पे जोड़ा गया? TN सेशन के आग्रह पे मुख्य निर्वाचन आयोग को वरीयता क्रम में स्थान दिया गया। TN सेशन के आग्रह पे। शुरू का 6 को याद रखिएगा कम से कम। राज्यसभा का उपसभापति कितना में आएगा? 10। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति 7 का क। भारत का महान न्यायवादी 11। चलिए, सबसे पहले देखिए, राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, फिर राज्यपाल आएगा 4 में। 5 में कौन आएगा? भूतपूर्व राष्ट्रपति। 5 का क में उप प्रधानमंत्री आएगा। 6 में भारत का मुख्य न्यायाधीश आएगा और लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला, ये किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में लागू होने वाला आरक्षण परिणामिक वरिष्ठता के साथ लागू होने की व्यवस्था की गया है? तब 85वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। ये 76वां संविधान संशोधन है ना, 1994 में हुआ था। ये तमिलनाडु सरकार जो है ना 69% आरक्षण दिया है ना, यही इसी को जो तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। इसको जोड़ दिया था किसमें? 9वीं अनुसूची में। बिहार में लोकायुक्त की स्थापना कब हुआ था? 1973 में हुआ था। 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी बनाने की शक्ति किसमें होता है? संबंधित सदन के अध्यक्ष का। संबंधित सदन के अध्यक्ष का होता है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल या 65 साल होता है। 6 साल या 65 साल किसका होता है? आपका निर्वाचन आयोग का। मुख्य निर्वाचन आयोग का 6 साल या 65 साल। UPSC का अध्यक्ष का भी 6 साल या 65 साल। अन्य चुनाव आयोग का ना 6 साल या 62 साल। अन्य चुनाव आयोग का कितना है? 6 साल या 62 साल। अन्य चुनाव आयोग का निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? संसद जो है नागरिकता के नियम के लिए जो है संशोधन करता है। छीनने का अधिकार किसको है? नागरिकता को छीन सकता है राष्ट्रपति। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी होगा? अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से आप ये इस पद पर आसीन हुए हैं? अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है निषेधात्मक, मतलब वीटो है। वीटो जो है ना, यही अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को कितना प्रकार का वीटो प्राप्त है? नहीं, 3 प्रकार का। 3 प्रकार भारत में 3 प्रकार का वीटो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अमेरिका में 4 प्रकार का। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री के अधीन होता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। 96 का क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से लिया गया। 96 का हो जाएगा B 288, 97 का C 12 हो जाएगा, 98 का C 1000, 99 का A हो जाएगा 025, 91 271, 100 का D जीजा हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आरक्षण मतलब 50% से